देहरादून जिले के विकासनगर के दूरस्थ क्षेत्र जाखड़ गांव में भूस्खलन से 10 से ज़्यादा मकान जमींदोज हो गए। पूरे गांव पर खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अचानक जमीन धंसने की इस घटना से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे ही यह घटना सामने आई, ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवास इधर से उधर दौड़ने लगे और अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस गांव के लोगों का मानना है कि जैसे कुदरत इन लोगों से नाराज है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि देखकर मन सिहर उठता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। जमीन धंसने की वजह से सड़कों और मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें देखी जा सकती हैं। गांव में बने प्राथमिक स्कूल भी इस भूधसाव की जद में आए हैं और स्कूल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसमें इस गांव के बच्चे शिक्षा ले रहे थे। अच्छा गांव था, लेकिन क्या मजबूरी हो गई। मजबूरी इसलिए हो गई कि हम तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं। आप देख रहे हैं कि मतलब गांव मकानों में सब दरारें पड़ गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम कहीं दूसरी जगह व्यवस्था भी किया जाए। मदरसू का मजरा है, मैं मदरसू का रहने वाला हूँ और ये जाखन जो मजरा है ग्राम पंचायत मदरसू का, इसमें 16 परिवार रहते थे, जिसमें से कि 9 मकान जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और 7 जो है उसमें पूरी दरारें आ गई है। कल दिन में लगभग 12 बजे के आसपास पूरा गांव में एक आवाज़ सी निकली, जिससे लोग जो है दहशत में आए और घर से बाहर निकल गए, जिससे लोगों को बाहर निकलने का भागने का मौका मिल गया है। उसके बाद वो अपना कुछ भी सामान निकाल नहीं पाए और पूरा गांव जो है एक ही झटके में पूरे 9 के 9 मकान जो है ध्वस्त हो गए और सब लोग जो है अपने उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी को दूरभाष से संपर्क किया गया। वो लगभग नज़दीक में ही थे कहीं और वो तुरंत यहाँ आए और पूरा प्रशासन की टीम को यहाँ बुलाया और पूरे गांव वालों को यहाँ से निकाला गया और उनको पास ही के पंचायत पस्ता में जूनियर हाई स्कूल में स्थापित किए गए और वहाँ उनके खाने पीने की और रात्रि सोने की व्यवस्था की गई है। अभी भी सभी लोग वहीं रह रहे हैं और सुबह दोबारा जो जवान लोग थे वो सामान निकालने के लिए आ रखे हैं। आसपास के सभी गांव के लोग भी आ रखे हैं, वो अपना वहाँ से सामान किसी तरह से जो बच पाया है उसको कपड़ा लत्ता निकाल पा रहे हैं। मेरे हिसाब का पूरा गांव जो है उसमें दरारें आ चुकी है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, इनके मकानों की जगह मकान बनाया जाए और इनकी जो ज़मीन है वो सरकार जो है उसको अधिग्रहण करके या ट्रांसफ़र करके इसको वन विभाग के साथ ट्रांसफ़र करके उनके वन विभाग को ये हस्तांतरित किया जाए, यहाँ वनीकरण कराया जाए। जाखड़ गांव में आई इस दैवीय आपदा में अचानक पहाड़ दरकने लगे, सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों के वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं और अब इन गाड़ियों को यहां से हटा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन गाड़ियों के लिए अब रास्ता बचा ही नहीं है। जाखड़ गांव से आगे
के जो गांव हैं अब उन गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं बची है और जैसे जैसे पहाड़ दरक रहे हैं, दरारें बड़ी हो रही हैं, ग्रामीणों और जिला प्रशासन की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ लोकल के रहे होंगे ना वो। नहीं, हम लोग विकास नगर से नहीं आए। आपका ये कब आएगा ये प्रोग्राम? ये भी आएगा। जाखड़ गांव में आई इस भीषण दैवीय आपदा के बाद राजधानी देहरादून में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी देहरादून मौके पर पहुंची और तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद की बात कही। एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन तथा विद्युत विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू कर जो नुकसान है उसका जायजा भी लिया है। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह का कहना है कि अभी पूरे नुकसान का आकलन किया जा रहा है और उसके बाद ही ये कहना उचित होगा कि इस दैवीय आपदा में, इस भूधसाव में कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी मैं देखने आई थी तो 10 मकान तो पूरे ही धमीधोध हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि आसपास के मकान भी खतरे की जद में है तो सभी को हमने अभी तो इवैक्यूएट यहाँ से हटा दिया है और सेफ जगह पे ले गए हैं। साथ ही साथ 7 गौशालाएं भी हैं जो कि जमींदोज हुई है और कुछ पशु हानि बताई जा रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है, क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अब रिहेबिलिटेशन करना है इस पे पूरी चर्चा हो रही है और हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश जारी है। अभी जो रिक्वायरमेंट होगी गांव वालों की तरफ से या हमें लगेगा हम जरूर करेंगे। उसने बताया कि 10 मकान तो पूरे ही ध्वस्त हो गए हैं, 7 गौशालाएं पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं, पशु हानि जो हुई है उसका असेसमेंट चल रहा है, बिजली पानी रास्ता यहाँ से कट गया है, तो सभी का असेसमेंट अभी चल रहा है। भी चाहते हैं सरकार की तरफ से सारी हेल्प मिले यहाँ पे गांव वालों को, कुछ खाने पीने के, कुछ बच्चे हैं उनकी हेल्प, जो सामान है उठाया जाए यहाँ से, कुछ हेल्प ऐसी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों का हर कुछ हो और सामान रोड के पास पहुँचा दे। सारे जो आ रखे वो तो कोई ऐसी हेल्प हो नहीं रही है, सामान ही ढो रहे हैं, कोई ऐसा वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे, कुछ हेल्प चाहिए उनको, गाँव वालों को। कोई बात नहीं, हिम्मत रख। कभी गुलजार रहने वाला जाखड़ गांव अब सन्नाटे में तब्दील हो गया है। चारों तरफ तबाही नज़र आती है, टूटे हुए घर नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी दरारें नज़र आती हैं और रोते हुए लोग नज़र आते हैं। यहाँ के लोग सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इसके बदले में उन्हें कहीं पर सिर छुपाने की ज़मीन मुहैया करवाए। लगता है देवभूमि उत्तराखंड के इस गांव को किसी की नज़र लग गई हो। लोग अपने टूटे हुए आशियानों को देखकर एक दूसरे से लिपटकर रोते नज़र आ रहे हैं। अपने घरों से बचे हुए सामान को निकालकर उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।